एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं 7 बजे के आसपास उठी थी। लग ही रहा होगा शक्ल से, अभी ही उठी हूँ। हमारे घर की हालत देखो। ये ऐसी इसलिए है क्योंकि ये भाई साहब बीमार हो गए थे एंड हमें इसका स्टमक अपसेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा एंड इसने वॉमिट कर दिया कारपेट के ऊपर। तो हमने कल पूरा कारपेट ड्राई क्लीन करवाया है एंड मी बीइंग मी, मैंने रात को पंखे बंद कर दिए। 3-4 घंटे में सूख जाना था ये, बट मैं पंखे ऑन थे। पंखे मैं सोते टाइम में सोने जा रही थी एंड आउट ऑफ हैबिट मैंने दोनों फ़ैन ऑफ कर दिए। पता नहीं क्या ही करती हूँ यार मैं। आई गेस अभी शिवा ने ऑन किया सुबह, अभी भी गीला है यार। पतिदेव इज बैक फ्रॉम द जिम। जिम से आके तुम ऐसे क्यों पढ़ते हो जैसे कितना एवरेस्ट चढ़ के आए हो? हाँ, 3 दिन बाद क्या होना है डॉक्टर बोलने के बाद 4 डेज। ठीक है। ट्यूसडे भी नहीं गए थे। टैको टैको क्या हुआ? गंदे बच्चे क्या हुआ? बैठे रहे वहीं, गीला है गीला है गीला है। टैको गीला है यार, तेरी वजह से ही गीला है और अब इसको सूखने में मत दे तू। जाओ उधर जाओ, गो जाओ। शिवा लेके जाएगा वॉकिंग। मुझे मत देख ऐसे साइड आई से। मैं कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में सोते हुए। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ़ैन चल रहे हैं, ये उठ जाएंगे। लेट मी शो यू। हमारे हैमॉक में ना एक चिड़िया ने एग दिए हैं, 2 एग्स दिए हैं एंड वो एक एग हैच कर गया है। अभी वो बैठी है, उस पर मैं दिखा नहीं सकती, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट अभी मैं ये दिखा देती हूँ। वेट, 2 अंडे दिए हैं, एक हैच कर गया है एंड वो भी बच्चे के ऊपर ही बैठी हुई है, जस्ट अभी आई है। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी, जब ये उठ जाएगी ना, यहाँ से चले जाएगी, देन आई विल शो यू। मतलब ये हैमॉक हम कभी यूज़ नहीं करते वैसे, तो चलो कोई तो यूज़ कर रहा है। इसका पापा बदतमीज़ भाग गया कहीं यार, आ नहीं रहा है। बेचारी खुद ही जाके खाना लेके आ रही है, खुद ही जाके खुद ही बच्चे को संभाल रही है। वेरी अनफेयर। हेलो, वेयर इज़ योर हस्बैंड? भाग गया वो। आई जस्ट रिसीव्ड दिस पार्सल। ये मैंने माइक ऑर्डर किया था। अभी तक जो मैं यूज़ कर रही थी ना, वो दूसरा वाला माइक था, ये वाला। और ये ना इसमें टाइप सी लगता है एंड मेरा फ़ोन जो है इट इज़ 14, तो उसमें लगता है लाइटनिंग। और मैंने जो कन्वर्टर लिया था, अब ये पता नहीं माइक ख़राब हुआ है, कन्वर्टर ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता, बट नई नई चीज़ें ख़रीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सैलरी आते ही मैंने फूंक डाली है। अनबॉक्स करते हैं। यस, आई बॉट लाक M2 हॉलीलैंड का माइक। बहुत टाइम से मेरी नज़र थी इस पर, इसकी अनबॉक्सिंग करिए। स्टिकर 18 मिले हैं स्टिकर्स एंड इन स्टिकर्स को आप यहाँ लगा सकते हो। मतलब कितना ब्रांड्स बेसिकली पे पीपल कि वो एटलीस्ट लोगो उसमें दिखा दें, वीडियो में दिखा दें, एंड ये इन्होंने स्टिकर दे दिया कि आप लोगो कवर कर दो। बहुत हम्बल ब्रांड है भाई। हम कौन सा लगाएंगे हमें नहीं पता है अभी, हम पहले इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये है बिना माइक के आवाज़। मैं कनेक्ट करती हूँ। हो गया आई थिंक, आवाज़ तो हो गया आई थिंक चार्ज, है ना शिवा? तुम पकड़ो, तुम बोलो उधर से कुछ, छोड़ो तुम ये कैमरा पकड़ो, मैं दूर से बोलती हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। और ऐसे आ रही है माइक के पास से आवाज़, ऐसे आ रही है माइक से दूर से आवाज़। अब हम इस ट्राई करेंगे नॉइज़ कैंसिलेशन। अभी मैं फ़ैन चला देती हूँ, ठीक है। ये येलो बटन है, इधर इधर है, इसको प्रेस करते ही नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो जाएगा। टर्न दिस ऑन एंड आई थिंक नॉइज़ कैंसिल हो गया। मुझे पता नहीं, वीडियो देखूंगी तभी पता चलेगा, बट प्रिटी गुड। आई होप आवाज़ बेटर आ रही हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरे इतने पैसे फूकने का।
आज ही जैसा जैसा मैंने स्माइली इस पे लगाया है ना, वैसे मेरा मूड है। मेरी सौतन मेरे से कैसे जेलस होती है मैं दिखाती हूँ बेटा। ओए हटो हटो, हट, गेट डाउन, नीचे चल, हट जा, हटो, हट, मेरी मम्मा, मैं ओ काटो, मैंने बोला था ना मैं वो चिड़िया के बेबीज दिखाती हूँ, वो चली गई है अभी। लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइस। दोनों एग हैच हो गए हैं यार, ये देखो ये देखो, दोनों एग हैच हो गए, छोटे छोटे से बेबीज हैं, दोनों बहुत छोटे हैं यार, बहुत छोटा अंको। आई गेस जो ये राइट वाला है ना, ये अभी अभी हैच हुआ है। ये नहीं कि बीवी के लिए दरवाज़ा खोल दो हैं निकम्मे पति। क्या क्या करे नन्ही सी जान, अपना दरवाज़ा भी खुद ही खोले। अरे भाई कुछ भी अभी अटक मम्मा हड्डियां तो बहुत जान है हड्डियों में तो। बेल्ट बंद कर रही थी, टक इसकी कोनी पे लगा। निकल गए हैं हम जाने के लिए गौशाला। हमारे घर से 5 मिनट दूर है। बहुत क्यूट क्यूट गाय हैं, गाय के छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी गाय हैं उनके पास। वो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उन्होंने बोला था 4000 के आसपास है, बट लग नहीं रही थी मुझे इतनी, बट काफ़ी ज़्यादा गाय हैं वहाँ पे, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। वहाँ पे ना एक राधा नाम की गाय है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, क्योंकि जब से वो गौशाला में आई तो आई थिंक इनकी गौशाला काफ़ी फ्लरिश करी है, तो उसकी पूजा करते हैं, उसको टीका वीका लगाया था। तो हम भी राधा का आशीर्वाद लास्ट टाइम भी लिया था, इस बार भी लेके आएंगे, ठीक है। बीजेपी की प्रोटेस्ट कैसी लगी आपको? हाँ तो नहीं है वास्तव में हुई है क्लॉकेट। हाँ मिलेनियल भाई साहब, कैसा लगा आपको फिर? बढ़िया। जेनजी कुछ सीखा आपने जेनजी से? बहुत कुछ सी। इस चीज़ पता क्या लगती है, उनको अपनी वर्थ पता है। मतलब वो जैसे हम हैं मिलेनियल्स, हम क्या करते हैं, ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम बोलेगा ना, चलो ठीक है कर देते हैं। भाई उनको अपने टाइम की वर्थ पता है, उनको अपने एफर्ट्स की वर्थ पता है, और वो बोलते हैं क्यों करें हम, जब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा दो फिर करेंगे। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस को बढ़ने नहीं देते, और हमें गालियां देते हैं मिलेनियल्स को, क्योंकि हम ही वो जनरेशन है जिन्होंने ये सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ाई है मैनेजर्स की, और ख़राब करा है सारा माहौल। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हिम्मत नहीं थी। हमें हिम्मत नहीं थी। बट यार हमारा सिचुएशन भी ऐसा था, हम दो ऐसी जनरेशन के बीच में पैदा हुए हैं, जो एक बिल्कुल बूमर्स, हमसे पिछली जनरेशन जो बिल्कुल बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, और हमसे अगली जनरेशन बिल्कुल ही आउटवर्ड थिंकिंग है। हम कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता एक्चुअल में कि करें क्या। लेकिन हम ना दोनों को बैलेंस करके रखने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने वक्त का, अपने पैसों की, सब चीज़ की वर्थ पता होनी चाहिए। तो जेनजीज को सैल्यूट है भाई। और जिस तरीके से वो अभी भी हैंडल कर रहे हैं ना सिचुएशन, कि जिस तरीके से इन पर FIR हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसके भी रील्स बना रहे हैं, और मस्ती मजाक वाले रील्स बना रहे हैं। मतलब ये लोग ना इतने सीरियस सिचुएशंस को भी इतना अनसीरियस बना देते थे, फन में कर लेते हैं डील, और हम लोग इतना स्ट्रेस ले जाते थे फालतू में। बाल झड़ रहे हैं भाई, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, और ये लोग चिल जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो जनरेशन है लिटरली इनको यार, ये तो अनसीरियस होंगे ही ना। इनके बोर्ड्स कोविड में कटे हैं, ठीक है, इनके स्कूल कोविड में कटे हैं। हम स्कूल से तो सीरियस होना सीखते हैं, इन्होंने स्कूल में ही अनसीरियस होना सीख लिया कि अरे क्या इतना, ऑनलाइन ही तो क्लासेस चल रही हैं, कैसे इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीरियस हो। और जब ये इनकी बारी आई है जॉब करने की, तो AI आ गया है, तो लाइफ इनके साथ खेल रही है। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों भैया टेंशन लेनी, फनी कर लेते हैं। मतलब CJP की प्रोटेस्ट खत्म हो गई। आई वॉज हैप्पी कि उनकी मांग पूरी हो गई, बट मैं सैड थी कि मेरा एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। मतलब रील्स पे जो मजे मैं देखना शुरू करती थी, और एक घंटा मैं सिर्फ रील्स देख रही हूँ उनकी। मैं देख रही हूँ, इसको भेज रही हूँ, मेरे भाई को भेज रही हूँ, ये मुझे भेज रहा है, मैं इसको दिखा रही हूँ। मतलब हम पहले खुद हंसते थे, फिर साथ में देख के हंसते थे। बहुत फन था यार, मज़ा ही आ गया था, है ना। मैं मिस कर रही हूँ। एक आधी प्रोटेस्ट और कर दो यार। गौशाला की एंट्री यहाँ मिलता है, घास मिलती है यहाँ। यार ये देख के पता है, वो मशीन देख रहे हो सामने, वो मशीन पता है, हिमाचल जब हम गांव में थे ना, तो मशीन होती थी घर में, और जो भैंसों के लिए हम खाना लाते थे। सुन के जाओ मेरी बात, देखो सुन के जाओ। ये वाली जो मशीन है ना, ये पीछे से ऐसे ऐसे चलती है, देखो
ऐसे हाथ से राउंड 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 चलाते हैं उसे। मैं लंबा इसलिए नहीं कर रही, माइक दूर चले जाएगा, ठीक है। ऐसे चलाते हैं और सामने से घास डालते हैं। ये हमने बहुत किया है, बहुत चलाई है मैंने ये। ये मशीन हाँ, घास लेके गाँव में? अब नहीं है गांव में, लेकिन पहले होती थी। शायद है अंदर, है शायद नीचे रूम में जहाँ गाय वगैरह को बांधते हैं। इस बार जाएंगे तो देखेंगे। ये तो बड़ी है वैसे, ये खुद से चलती है शायद। नहीं ये वाली नहीं है, नहीं यही वाली है। देखो आओ। ओए डॉगो, काटता तो नहीं है ना भैया ये काटता तो नहीं है? अच्छा ये हाथ से नहीं चलती, मशीनरी वाली है। अच्छा ये कहाँ से आता है भैया ये सब? नजफगढ़ से। क्या है ये? अच्छा कैसे है ये डब्बा? अच्छा शिवा, गुड़ एंड तिल है। ये गाय के लिए होते हैं। हाँ ले लेते हैं ये भी थोड़ा। हाँ। कैसे कर रहे हैं सारे? भूख लगी होगी यार। ऐसे करके खिलाओ, ऐसे नहीं खाते। ऐसे दो, मेरे को दो, मैं खिलाती हूँ। ओए ये ले। खत नहीं है बच्चों, मेरे हाथ में नहीं है, रुको देती हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? आप भी करते हो सेवा गायों की? अच्छा लगता है? कितने साल के हो? 10। बहुत छोटा, 10 लग नहीं रहे हो। स्कूल जाते हो? कहाँ पे? यहीं पीछे? कौन सी वाली सबसे अच्छी लगती है आपको गाय? उधर है। ये कौन है? ये राधा है। राधा तो उधर। कहाँ पे राधा? पीछे। क्यों फेवरेट है? मारती नहीं है, बाकी मारते हैं। मारा किसी ने आपको? नहीं, लात मार देते हैं। बच। ये रही राधा। तो वो कौन थी? वो भी राधा थी? दोनों का नाम राधा कैसे है? हाय राधा। हाय राधा। हेलो। इसका बेबी कहाँ है? ये इसका क्या नाम है? कृष्णा। हेलो कृष्णू। वो किसका बच्चा है जो उसके पास है, दूध पी रहा है? वो भी उसी का है? नहीं। अच्छा वो उसका है, उसको दूध पी रहा है। अच्छा वो छोटू कौन सा? ब्राउन वाला ना? कौन सी गाय का है? अच्छा डन। चलो हम जा रहे हैं, ठीक है, बाय कर दो। मुझे ना एक कपल मिला गौशाला के अंदर ही, एंड मैं रिकॉर्ड कर रही थी रैंडमली ऐसी। तो बंदा मेरे पास आके बोलता है आप व्लॉगिंग करते हो? इससे पहले कि वो बोलता कि आपका चैनल कौन सा है, मैंने बोल दिया नया नया शुरू किया है। भाई चैनल मत पूछियो, 23 फॉलोअर्स है मेरे सिर्फ। फिर उसने नहीं पूछा, एंड मुझे पहली बार पता चला ऐसे नज़र उतरती है। गाय की पूंछ कुछ सर पे ऐसे कुछ 5 6 7 बार घुमाते हैं तो नज़र उतरती है। बट हमें लगता है कि हम ये थोड़ा बहुत खिला देते हैं, आके रोटियां खिला दी हैं, थोड़ा लड्डू खिला दिए, चारा खिला दिया, तो हमें लगता है हम सेवा कर रहे हैं। बट एक्चुअल सेवा ना जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो करते हैं। दिन रात वो उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनके बेबीज हो रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। मतलब नेवर एंडिंग सी जॉब है ये। डेली सेम काम करना, डेली गायों को खिलाना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की फीडिंग का ध्यान रखना। हैट्स ऑफ है भाई, हम नहीं कर सकते ये। जो इन लोगों ने जो जिस लेवल की सेवा ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग अलग लेवल के पुण्य कमा रहे हैं। हमसे मुश्किल है, मतलब कोई मुझे बोलेगा तो वेरी डिफ़िकल्ट है यार। मुझे थोड़ी सी देर में इतना पसीने पसीने हो गई, मैं इतनी गर्मी लगी मुझे। बट इन लोगों को देखो आप कितना डेली करते हैं, डेली। और वो जो भैया हैं एक वहाँ पे जो लास्ट टाइम भी हमें मिले थे, उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि वो स्पेशली इसी काम के लिए राजस्थान से आए हैं। मतलब वो स्पेशली सिर्फ गाय की सेवा करने के लिए इतनी दूर से यहाँ आके रह रहे हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों का दिमाग कैसे फंक्शन करता है यार, कि ये अपनी पूरी लाइफ सेवा करने के लिए गिव अप कर सकते हैं। मतलब सेल्फिश बिल्कुल नहीं है, सिर्फ गिविंग फीलिंग है अंदर कि देना है बस, है ना। हम पहुंचे ही नहीं है अभी। वो ये बहुत एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं भाई। हम स्पिरिचुअलिटी में उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है अभी कि हम इतना सोच पाएँ
कि हमें देना है और हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर पाएँ, हम अपना सब कुछ छोड़ पाएँ सिर्फ सेवा करने के लिए, सिर्फ सोसाइटी को देने के लिए, सिर्फ जानवरों के लिए। मतलब यार, मतलब आई लव एनिमल्स, बट इस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का प्यार, घर रहती हूँ तो लगता है कि नहीं आई तो लव एनिमल्स, मुझे तो अच्छे लगते हैं जानवर, मुझे तो बहुत प्यार है जानवरों से, बट जैसे बाहर निकल के देखो लोग इतना कर रहे हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते उसके कंपैरिजन में। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे तो गुड नाइट हो रही है, बट मैं फिर से सो गई थी। हम सभी सो गए थे, मैं शिवा टैग को नींद आ रही थी, टीवी देखते देखते पता नहीं चला कब नींद आई। एंड अभी उठे हैं 7:20 हो रहे हैं। हमारी दीदी तो हमें धोखा दे गई है, नहीं आई खाने बनाने के लिए, छुट्टी पे हैं आज। सुबह आई थी, अभी नहीं आई। तो अभी देखते खाने पीने का क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, डाइट भी कर सकते हैं। और या ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है। मैं सोच रही हूँ स्विमिंग जाके आते हैं, सुबह जाना था बट नहीं गए, मैं सोच रही अभी जाके आते हैं, 9 बजे तक पूल ओपन है। तो या ये कौन आया? हस्बैंड, क्या करते हो तुम? ये क्या करते हो? पूरा वीकेंड सिर्फ सोते हो हैं? मैं सो रहा, तुम सो रहे थे। कौन सो रहा था? तुम नहीं तो मैं कहाँ सो रही थी? 2.5-3 घंटे से तुम अंदर बिस्तर पे पड़े थे। पड़ी थी मैं, सो रहे थे। है पड़ी थी मैं। सुन रहे तू टैको? सुन रहे तू? पड़ी थी मैं। हैं? हेलो मिस्टर, वेयर इज योर तमीज? हैं? वेयर इज योर तमीज? चलो चेंज करो, डिनर तो है नहीं आज, तो स्विमिंग ही कराते हैं। क्या यार, हो क्या जाता है ये? मुझे समझ नहीं आता, हो क्या जाता है वीकेंड्स पे? इतनी नींद। वो पता वीकडेज में हम मजदूरी करते हैं ना यार, वीकडेज में मजदूरी करते हैं ना हम, तो अभी नींद आ जाती है। वीकेंड में हमें आज़ादी मिल जाती है मजदूरी से, तो हमें नींद आ रही होती है। वो भी फुल फ्लेजेड नहीं मिलती। फुल फ्लेजेड क्यों? कभी मेरा तुम्हें आता है ना। आई डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स, यू वर्क ऑन वीकेंड्स। नहीं, यू ऑल्सो डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स, बट सबसे सुंदर पता है कौन है? सबसे सुंदर कौन है? कौन है? टैको बेबी है। टैको, इसको बस एक ही काम है, कहता खिला दिया चल लो, बस अब ज़्यादा लाड मत दिखाओ मुझे, अब चल लो, है ना? क्या समझाओ तूने हमको, तेरे नौकर? कहता कॉर्पोरेट की मजदूरी से तो तुमको मिल जाएगा छुटकारा, मेरी नौकरी से कौन देगा छुटकारा? देखना कैसे कर रहा है, कैसे करता है ये। नोटिस करते हो तुम इसकी हरकतें? चूची पुचूची। मम्मा का बेटू कौन है? मम्मा का बेटू? मम्मा बोला था, आजा मेरा बच्चू। इसको घूमने की पड़ गई है अब। यार चलो यार, टैको चलेगा? स्विमिंग चलेगा? मेरे साथ कोई नहीं जा रहा यार। निकल गए हैं हम लोग घर से, क्लब यहाँ 1 मिनट की ड्राइव पे सोसाइटी में है, वहाँ जा रहे हैं। एंड बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट ना जिम छोड़े, मुझे ज़्यादा हो गया। एंड मुझे बैक में पेन हो गई थी, उस वजह से मैं नहीं करती, डर के मारे। पहले मैं खुद ही करती थी, बट अब शिवा करता है, शिवा हैज़ अ पर्सनल ट्रेनर, तो मैंने भी सेम ट्रेनर हायर कर लिए हैं। एंड आई विल बी गोइंग फ्रॉम वेडनेसडे डेली सुबह, ठीक है? डन, साथ करेंगे हम वर्कआउट। हम साथ नहीं करते थे पहले, ये मॉर्निंग में जाता था एंड मैं दोपहर को जाती थी, क्योंकि माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 2 o'clock और इसका 9 बजे का होता है, तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग करके निकल जाता था एंड मैं जाती थी दोपहर में। बट अभी मैं इसी के साथ कर लूँगी, क्योंकि ट्रेनर सेम है, तो बेटर है एक ही साथ कर लें। एंड यस, टेनिस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा वेदर ठीक हो तो मैं फिर वो भी शुरू करूँगी, बट वो मैं डेली शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जिम
एंड फिर टेनिस ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीच में मैंने किया था, बहुत फटीक हो जाता था बॉडी में, तो आई एम थिंकिंग कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे टेनिस खेल लो एंड 5 डेज़ वर्कआउट। एंड सैटरडे संडे तो है ही, सैटरडे संडे हम अभी स्विमिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी अक्टूबर में तो पूल्स बंद ही हो जाएंगे, तो तब तक वीकेंड हम वो कर लेते हैं सॉर्टेड टिल अक्टूबर, है ना। अभी पता है क्या, अगर ट्रेनर हो जाता है ना भैया, अभी ट्रेनर हो जाता है ना तो मजबूरी हो जाती है जाना, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड द मनी, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू गो। तो वो जो इमरजेंसी है ना कि जाना है, पैसे दे दिए, वो मुझे लागू करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा जिम ना बहुत ऑन एंड ऑफ हो जाता है एट टाइम्स। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी मैं हिमाचल चले जाती हूँ, कभी कहीं चले जाती हूँ, या अभी हिमाचल ही गई थी जिसकी वजह से छूट गया वापस। तो यस, अभी हम करेंगे कंटिन्यू अपना जिम जर्नी, ठीक है। डन है, डन, जरूरी भी है। फिट होंगे, तुम तो हो ही हो बहुत हद तक। मैं तो फिट ही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं करती तो थी, खेलती हूँ, जिम करती हूँ, काफ़ी हद तक फिट हूँ, लेकिन वो जो रेगुलरिटी है जिम में वो नहीं, मतलब जिम के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, गेन्स होते हैं, वो दिखते नहीं है मेरे, क्योंकि इतना रेगुलर नहीं हो पाता, बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। स्विमिंग तो हो गया ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ना, किसका, मम्मी का, मैंने किया था ना इसलिए आ रहा होगा। और अभी इस टाइम यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ये लोग ना ऐसे सैटरडे संडेज़ को ना पूल के साइड में म्यूज़िक सिस्टम चला देते हैं, तो पूरा ऐसे पूल पार्टी माहौल बन जाता है। और यहाँ भी बहुत अच्छा, अभी निकलना पड़ेगा हमें क्योंकि टैको वॉक कराना, बट यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है। हम सुबह सुबह जब आते हैं तो सुबह हम बैठते हैं थोड़ी देर, यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ ये पूल है, ये क्लब है, इधर किड्स प्ले एरिया है, बट बहुत अच्छा माहौल है। और पीछे गाने चल रहे हैं, आई होप वीडियो में ना आ रहे हो, वरना मैं नहीं डाल पाऊँगी, कॉपीराइट आ सकता है। बट बहुत बढ़िया सा माहौल हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है शिवा जाने का, मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ बैठे रहें, है ना। टैको को वॉक कराना है, वरना जाना पड़ेगा। खाना दे दिया था ना उसको, खाना तो दे दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैप लगाने के बाद मेरे पूरे बाल भीग जाते हैं। मज़ा आ रहा है, ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए शांति हो गई है ना, भगदड़ ख़त्म हो गई है। हाँ, ईज़ड आउट, हाँ, अच्छा लगता है, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, चलो बाय बोलो।